कि तलवारों की खनखनाहट गर्दनें उड़ाती गई, कि तलवारों की खनखनाहट गर्दनें उड़ाती गई। हमने लहू के बह जाने पर कभी ऐतराज नहीं किया। यातनाएं तमाम झेले हम मुगलों के, पर धर्म परिवर्तन को कभी स्वीकार नहीं किया। कि विश्वविद्यालय को छोड़कर विद्यार्थी न जाने किशोर निकल पड़े, कि विश्वविद्यालय को छोड़कर विद्यार्थी न जाने किशोर निकल पड़े। कोई शैतान आया था जो खुद को मालिक बताया था। कि दीवारें दहल उठी नालंदा विश्वविद्यालय की, कि दीवारें दहल उठी नालंदा विश्वविद्यालय की। लगता है किसी जालिम ने पीछे से वार किया था। नमस्कार, मैं कोई बाला बिहारी। आज विश्व के सबसे प्राचीन शिक्षा का केंद्र रहा नालंदा विश्वविद्यालय पर हुए इस्लामिक अटैक के उस अनसुने राज को खोलेंगे जिससे इस देश की जनता अनभिज्ञ है, अनजान है। देश सिर्फ ये जानता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज, किताबें और महत्वपूर्ण पांडुलिपि में लिखी ताम्र पत्र पर लिखे हजारों वर्ष पुराने रिसर्च पेपर्स और बेशकीमती सामग्री को विध्वंस किया था। तो 6 महीना तक लगातार जलते रहे। तो क्रूरता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। उस दिन उस शैतान ने और भी अत्याचार किए थे जो इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। तो जरूरी है कि आज हम इतिहास के पन्नों को जरा पलटें। जानते हैं, मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, इनको पता था कि अगर भारत पर शासन करना है तो सबसे पहले भारत के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना पड़ेगा, भारत के सभ्यता संस्कृति को विध्वंस करना पड़ेगा और भारतीयों से सबसे पहले उनकी अनमोल धरोहर, उनकी कला को नष्ट करना पड़ेगा और उनको आध्यात्मिक और धार्मिक मार्ग से उनको भटकाकर उन्हें तामसिक बनाना पड़ेगा। और ठीक यही किया मुगल और अंग्रेजों ने इस भारत भूमि पर, जो आज तक चला आ रहा है, जिसे आजकल के लोग मॉडर्न कहते हैं। मॉडर्न होना अच्छी बात है, समय के साथ साथ आधुनिकता से लैस होना भी अच्छी बात है, लेकिन अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को और अपने धर्म को भूल जाना, ये इस मातृभूमि के साथ गद्दारी है। कहानी की शुरुआत होती है 1193 में तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी से, जो मूर्ति पूजक का घोर विरोधी था और हिंदू देवी देवताओं को पूजने वाले हिंदुओं का हत्यारा था। बख्तियार खिलजी एक बार किसी भयानक रोग से ग्रसित हो गया और उसके मजहब के देश विदेश के सभी नीम हकीम और इमाम की दवाइयां उस पर बेअसर होने लगी। तब एक यात्री नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण कर रहा था और वहाँ के पंडितों, आचार्यों से मिल रहा था। वहाँ के विद्यार्थियों के कला कौशल को देखकर वो यात्री हैरान था। यात्री खिलजी के राज में जा पहुंचा और वहां उसे पता चला कि खिलजी अभी बहुत बीमार है, वो किसी से मिल नहीं सकता। लेकिन यात्री ने यह संदेश भिजवाया कि वो खिलजी को ठीक करवा सकता है। फिर खिलजी मिलने के लिए राजी हुआ। यात्री ने मिलते ही खिलजी को यह सलाह दिया, विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्री बद्री जी हैं, तो आपका इलाज करके आपको स्वस्थ कर सकते हैं। फिर क्या था, पंडित राहुल श्री बद्री जी से इलाज करने को कहा गया, लेकिन खिलजी ने यह शर्त रखा कि मैं भारतीय पद्धति द्वारा किसी दवा को नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो काफिरों के हाथ से बनाया जाता है। फिर एक दिन पंडित राहुल श्री बद्री जी कुरान को लेकर खिलजी के पास पहुंच गए और बोले कि प्रतिदिन आप कुरान की प्रतियों को पढ़ेंगे तो आप निश्चित ही बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। उसके बाद कुछ दिनों तक खिलजी ने कुरान के उन प्रतियों को प्रतिदिन दिन में कई बार पढ़ना शुरू किया और वो महसूस किया कि अब वो स्वस्थ हो रहा है। और बाद में पता चला कि पंडित राहुल श्री बद्री जी ने कुरान के प्रतियों पर औषधि का लेप लगाया था। इसे खिलजी जब पढ़ता था और उसे देखकर खिलजी के आंखों में औषधियां जाती थी और आंखों से पूरे शरीर में औषधि असर करती थी और खिलजी स्वस्थ हो गया। क्रूर खिलजी मन ही मन ये सोचने लगा कि मेरे मजहब के किसी इमाम, नीम हकीम की कोई दवा मेरे किसी काम ना आई और एक काफिर ने मुझे बिना दवा खिलाए ठीक कर दिया। ये सोचकर खिलजी ने ये निर्णय लिया कि मैं उन काफिरों के इस अद्भुत कला को, इस अद्भुत शिक्षा पद्धति को ही नष्ट कर दूंगा। और अपने सैनिकों को लेकर खिलजी निकल पड़ा नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ। अब यहाँ थोड़ा रुकिए और समझिए, ये मुगलों की रीत रही है कि जब जब कोई हिंदू इन पर उपकार किया है तब तब हिंदुओं को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ये आज के तारीख में भी है। आज भी अगर आप किसी मुसलमान पर
उपकार करते हैं तो आपको अपना गर्दन कटवा कर उसका कीमत चुकाना पड़ता है। ये सोचने वाली बात है कि जिस मरते हुए खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के एक चिकित्सक महज कुछ दिनों में ठीक कर दिया और उसे मौत के मुंह से निकाल लाया, तो इसकी कीमत पूरे विश्वविद्यालय को खंडित करके हमारे शिक्षक, पंडित और विद्यार्थियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये बहुत बड़ी सबक है इस देश के लिए और सनातन युवा पीढ़ी के लिए कि किसको पता था कि उस दिन का सूर्य विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के सूर्य को हमेशा के लिए अस्त कर देगा, कि किसको पता था कि उस दिन का सूर्य विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के सूर्य को हमेशा के लिए अस्त कर देगा। और जिसे बचाया विश्वविद्यालय के एक चिकित्सक ने, उसके उपहार में खिलजी अपने क्रूरता से पूरे विश्वविद्यालय को त्रस्त कर देगा। खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंचा और विद्यालय परिसर के सभी दरवाजों को बंद करवा दिया। खिलजी के असंख्य सेनाओं को देखकर कैंपस में भगदड़ मचने लगी। खिलजी के सेनाओं ने चारों तरफ से विश्वविद्यालय को घेर रखा था और खिलजी ने फरमान सुनाया कि इस्लाम कबूल कर लो या अपनी खून से हमारी तलवारों की प्यास बुझाओ। लेकिन इस्लाम कबूल करने के लिए कोई विद्यार्थी, कोई शिक्षक, कोई आचार्य, कोई पंडित तैयार नहीं हुआ। और फिर क्या था, देश विदेश से आए गए विद्यार्थियों, शिक्षक, आचार्य, पंडितों के चीख पुकार से पूरा नालंदा विश्वविद्यालय गूंज उठा। महज कुछ घंटों के अंदर खिलजी ने 10,000 से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस में। विश्वविद्यालय को खंडित करा दिया और हजारों वर्ष पुराने रिसर्च पेपर्स में और पुस्तकालयों में आग लगवा दिया। विद्यालय के मूर्तियों को खंडित करवा दिया और अथाह ज्ञान के भंडार नालंदा विश्वविद्यालय को खिलजी ने अपने क्रूरता से विध्वंस करके तहस नहस कर दिया। ये थी मुगल तुर्की इस्लामिक आक्रांताओं की क्रूर कहानी, जिसे ये देश कभी भूल नहीं सकता। और आज 2024 में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा पुनः नालंदा विश्वविद्यालय को एक नया रूप देकर इसका जीर्णोद्धार किया गया है। ये देश सदियों तक आप लोगों के उपकार को याद रखेगा और आने वाली कई पीढ़ियां आप लोगों को धन्यवाद देती रहेंगी। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। आप लोग नालंदा विश्वविद्यालय के क्रूर कहानी को, क्रूर इतिहास को बहुत ध्यान से सुने। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं देश हित और सनातन हिंदू धर्म हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।